हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गौतम इंजीनियरिंग ड्राइंग पर। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया सब्जेक्ट इंजीनियरिंग ड्राइंग। दोस्तों, ये सब्जेक्ट हमारा डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर में आता है, यानी कि फर्स्ट ईयर में ये हमारा सेमेस्टर रहता है। और ये हमारा सब्जेक्ट सभी ब्रांचेस के लिए कॉमन होता है। सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, आर्किटेक्चर, ये सभी ब्रांचेस में कॉमन सब्जेक्ट होता है ड्राइंग का। तो इस सब्जेक्ट में हम इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो हमारी ड्राइंग होती हैं उनका बेसिक पार्ट समझते हैं। आज से हम स्टार्ट करेंगे इस सब्जेक्ट को और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आज की वीडियो में हम इसका एक बेसिक पार्ट समझेंगे और इंट्रोडक्शन को समझेंगे, और आगे हम इसकी रिलेटेड जो भी ड्राइंग्स हैं उनको बनाएंगे और समझेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं अपना कंटेंट क्या क्या रहने वाला है इस सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट के कॉन्टेक्ट देखते हैं हम। कॉन्टेक्ट में हमारा सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन आएगा हमारा, इंट्रोडक्शन एंड डेमोन्स्ट्रेशन। इसमें हमारा सब्जेक्ट से रिलेटेड जो चीज़ें होते हैं उनका इंट्रोडक्शन हम कवर करेंगे। उसके बाद हमारा सेकंड टॉपिक है टाइप्स ऑफ लाइंस, लेटरिंग एंड डायमेंशंस। तो ये सेकंड हमारा टॉपिक रहेगा। उसके बाद आता है थर्ड टॉपिक स्केल, स्केल यानी पैमाना। उसके बाद है हमारा कर्व। उसके बाद आता है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस, सेक्शन एंड डेवलपमेंट्स, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, बिल्डिंग ड्राइंग और प्रैक्टिस ऑन ऑटोकैड। ये सारे टॉपिक हम वन बाय वन बहुत अच्छी तरह से कवर करेंगे। सबसे पहले आज हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन। चैप्टर 1 में ये रहेगा हमारा इंट्रोडक्शन एंड डेमोन्स्ट्रेशन। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में देखते हैं कि इंजीनियरिंग ड्राइंग होता क्या है। पेपर में कभी कभी पूछ लेता है इंजीनियरिंग ड्राइंग का हमारा जो डेफिनेशन होती है वो पूछ लेता है 2 मार्क्स में, तो इसको अच्छे से देख लेंगे। तो सबसे पहले लाइन से अब कवर करेंगे। देखते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग इज़ अ 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में फर्स्ट लाइन में हमको समझाया गया है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग एक ऐसी ड्राइंग है जिसमें हम 3D ऑब्जेक्ट्स को 2D ऑब्जेक्ट्स में डिफ़ाइन करते हैं। यानी कि अगर हमारे पास में कोई 3D ऑब्जेक्ट है तो उसका हम ड्राइंग 2D में किस तरह से बना सकते हैं, यही हमारा इस इंजीनियरिंग ड्राइंग में समझाया जाता है। ये हमारा बहुत ही नेसेसरी होता है। तो इसके द्वारा हम साइज़, शेप, सरफेस, क्वालिटी, मटेरियल सभी चीज़ों को डिफ़ाइन करते हैं और बताते हैं कि एक 3D प्रोजेक्ट को 2D में किस तरह से शो करेंगे। इसके बाद आता है हमारा फर्स्ट टॉपिक लिस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन ड्राइंग। तो ड्राइंग के दौरान हम कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करने वाले हैं वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट वाला हमारा होता है पेंसिल। सबसे पहले ड्राइंग बनाने के लिए हमारे पास पेंसिल रहेगी। सेकंड टॉपिक है ड्राइंग बोर्ड, सेट स्क्वायर, मिनी ड्राफ्टर, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, प्रोटेक्टर, मेज़रमेंट स्केल, ड्राइंग शीट और ड्राइंग क्लिप और ड्राइंग पिन्स। तो याद रखना है ये सारी चीज़ें जो आपको नोट करवाई जा रही हैं, ये आप साथ के साथ इसका एक व्यू अपना दिमाग में लेते चलें या फिर एक अच्छी तरह से प्रॉपर नोट्स बनाते चलें। कभी कभी होता है ये चीज़ें हमारा एग्ज़ाम में थ्योरी में आ जाती हैं। वैसे थ्योरी बहुत कम आती है एग्ज़ाम में, लेकिन कभी कभी पूछ लेता है, तो इसलिए हम साथ के साथ नोट करके चलेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो हम फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना। सबसे पहले देखिए इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहला है हमारा पेंसिल। तो पेंसिल को देखते हैं। पेंसिल हम ड्राइंग बनाने में यूज़ करते हैं। जो सिंपल पेंसिल आती हैं ये वाली यूज़ नहीं होती, थोड़ा अलग टाइप की पेंसिल होती हैं। तो पेंसिल हमारे कई सारे टाइप्स की आती हैं, जिसमें आपको दिखाया गया है, नीचे देख रहे होंगे आप ग्राफ में, ये 9H, 8H, 7H, 6H, इस तरह से H, 2H और H तक जा रही हैं। उसके बाद F है, फिर HB, B, 2B, 3B, 4B, इस तरह से ये पेंसिल्स होती हैं। तो इसमें आप बॉक्स में इनको शेड को देख पा रहे होंगे। यानी H पेंसिल जो होगी वो थोड़ा लाइट चलेगी, 2H उससे भी ज़्यादा लाइट होती है, 3H उससे ज़्यादा लाइट, 4H और भी ज़्यादा लाइट। इस तरह से जैसे ये H की वैल्यू बढ़ती जाएगी वो लाइट पेंसिल आती चली जाती है। यानी उनको अगर हम चलाएंगे तो बहुत ही लाइट कलर आएगा। और अगर इनके साथ में हम 3B, 2B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B इस तरह से करते जाएंगे तो उसकी डार्कनेस बढ़ती चली जाती है। ठीक है, तो मेनली हम इतनी सारी पेंसिल्स यहाँ पर यूज़ नहीं करते, हम सिर्फ 2 टाइप की पेंसिल यूज़ करते हैं। वो 2 टाइप की पेंसिल होती हैं हमारी
फर्स्ट होती है हमारी HB पेंसिल और दूसरी ले लेते हैं 4H। ठीक है, HB पेंसिल हमारी डार्क लाइंस के लिए आती है और 4H पेंसिल हमारी लाइट लाइंस के लिए आ जाती है। दो टाइप की हम पेंसिल्स यूज़ करते हैं। सेकेंड इंस्ट्रूमेंट होता है हमारा ड्राइंग बोर्ड। तो देखिए ड्राइंग बोर्ड क्या होता है, हमको जब ड्राइंग बनाएंगे तो ड्राइंग शीट के नीचे एक प्रॉपर बेस लेने के लिए, जिससे कि हमारी ड्राइंग अच्छे से बन सके और एक सही हमारा ऐसा बेस रहता है जिस पे हम ड्राइंग शीट को लगाकर तब ड्राइंग बनाते हैं, उसके लिए हमें लकड़ी का एक बोर्ड लेना पड़ता है। ठीक है, उसको ही हम बोलते हैं ड्राइंग बोर्ड। ये मेन चीज़ होती है ड्राइंग इक्विपमेंट की एक। ठीक है, तो इसकी थिकनेस लगभग 25 mm होनी चाहिए और ये बोर्ड का होता है, ये शेप वाइज अलग अलग टाइप के होते हैं। ठीक है, वुडन का ये बना हुआ होता है और नीचे उसमें 2 बैटन्स लगी रहती हैं, जिससे कि ये नीचे रखे तो एकदम सरफेस पे प्लेन रहे, हिले नहीं, जिससे कि हमारी ड्राइंग ख़राब ना हो। अच्छा, मेन चीज़ है हमारा कि ड्राइंग जो बोर्ड जो होते हैं वो अलग अलग स्टैंडर्ड डायमेंशंस में आते हैं। कई टाइप के डायमेंशंस बोर्ड होते हैं। इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लेता है, साइज़ ऑफ ड्राइंग बोर्ड। तो इसको एकदम ध्यान से नोट कर लेना है और ये टेबल को एकदम याद कर लेना है। तो सबसे पहला है हमारा D0 बोर्ड। तो ये नाम है बोर्ड का। उसके बाद इसका साइज़ आता है हमारा 1500 × 1000 × 25 mm। ये साइज़ जो है हमारा mm में नापा हुआ है। ठीक है, यानी 1500 mm लेंथ रहेगी, 1000 mm उसकी चौड़ाई रहेगी और 25 mm उसकी थिकनेस रहेगी, यानी मोटाई। इसी तरह से D1 है, उसका साइज़ हमारा 1000 × 700 × 25 रहता है। उसके बाद हमारा D2 है, इसका 700 × 500 × 1500 होता है और D3 का 500 × 350 × 15। तो ये याद रखना है साइज़ किस तरह से होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारा तीसरा हमारा एपरेटस है सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर का यूज़ हम एंगल्स बनाने के लिए करते हैं ड्राइंग में। तो सेट स्क्वायर हमारे 2 टाइप के यूज़ करते हैं हम। पहला होता है हमारा 45 × 45 एंगल और दूसरा होता है 30 × 60 एंगल। 45 × 45 वाला जो सेट स्क्वायर है, इसके सभी साइड से एंगल 45 बनाता है और 30 × 60 वाला जो सेट स्क्वायर है, अगर हम इस साइड से नापेंगे तो 30 का एंगल मिलेगा और इस साइड से नापते हैं तो 60 एंगल देता है। ये हमारा एंगल मेज़र करने के काम आता है। ठीक है, उसके बाद चौथा हमारा एपरेटस है मिनी ड्राफ्टर। तो मिनी ड्राफ्टर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और सबसे मेन वाला जो हमारा एपरेटस है यही होता है। ठीक है, तो ये इंस्ट्रूमेंट बहुत ज़्यादा मेन रहता है ड्राइंग बनाने में। मिनी ड्राफ्टर की देख लेते हैं हम। मिनी ड्राफ्टर कंसिस्ट ऑफ एन एंगल फॉर्मेड बाय 2 आर्म्स विद स्केल्स मार्क एंड रिजिडिटी हिंज्ड टू ईच अदर। इसमें क्या होता है, हमारी 2 लेग होती हैं स्टील की या फिर आयरन की, 2 रॉड होती हैं, छोटी छोटी रॉड होती हैं और वो 2 लेग को बना कर आपस में जुड़ी रहती हैं, जिनके एक कॉर्नर पे हमारा स्केल रहता है। ये हमारा कुछ इस तरह से दिखता है। ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये सिंगल लेग ये जा रही है और दूसरी लेग यहाँ से इधर है और ये हमारा इधर इसमें स्केल लगा हुआ है। ठीक है, इसको ही बोलते हैं हम मिनी ड्राफ्टर। इसमें एक ये छोटा पार्ट आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा, इसको हम ड्राइंग बोर्ड में फिक्स करते हैं ये स्क्रू जो नज़र आ रहा है इसकी मदद से। इसके बाद में हम जो ये हमारा इस तरह से राइट एंगल वाला दिख रहा है आपको स्केल, इसकी मदद से हम पैरेलल लाइंस बनाता है। ये हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या फिर इंक्लाइन किसी भी डायरेक्शन में बनाएं, पैरेलल लाइंस को बनाता है। ये हमेशा पैरेलल लाइंस को बनाता है। यहाँ पर देखेंगे हम, ये ड्राइंग बोर्ड पर इस तरह से लगा हुआ रहता है। ये मिनी ड्राफ्टर है जो हमने ड्राइंग बोर्ड पर लगाया है और उसके नीचे हमारा सीट पर हम वर्क कर रहे हैं। ओके, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है हमारा इंस्ट्रूमेंट बॉक्स। इस इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में हमारे डिफरेंट एपरेटस होते हैं, छोटे छोटे आइटम्स होते हैं जो अलग अलग यूज़ में आते हैं। तो इसमें हमारा देखिए काफ़ी सारी चीज़ें होती है। एक प्रकार जिसको हम बोल देते हैं कंपास होता है, डिवाइडर होता है, लेड होती हैं छोटी छोटी, और पेंसिल्स होती हैं, पिन होती हैं, काफ़ी सारे आइटम्स होते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। 6 है हमारे पास में प्रोट्रैक्टर। तो ये हमारा होता है जिसको हम हिंदी में चांदा बोल देते हैं और ये यूज़ किया जाता है डिफरेंट एंगल्स मेज़र करने के लिए। 0 से लेकर 10, 20, 30, 40, 50 इस तरह से 90, 180 एंगल तक ये मेज़र कर पाता है। तो ये हमारा काम होता है एंगल मेज़र करना और ये नॉर्मली 1 डिग्री तक का एंगल मेज़र कर देता है।
इसकी लिस्ट काउंट होती है। नेक्स्ट है हमारा मेज़रमेंट स्केल। स्केल्स वही हैं हमारे सिंपल स्केल जो हम हमेशा से ड्राइंग में यूज़ करते आते हैं बचपन से। स्केल जो होते हैं हमारे पैमाने, तो 6 इंची वाला और 12 इंची वाला पैमाना हम यूज़ करते हैं अलग अलग वर्क्स के लिए। उसके बाद आगे इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास में ड्राइंग शीट। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है हमारा यही है ड्राइंग शीट, क्योंकि कोई भी ड्राइंग बना रहे हैं तो हमको ड्राइंग शीट की आवश्यकता सबसे पहले होने वाली है। तो इसमें हमारे 2 तरह की शीट होती हैं, एक होती है हैंडमेड पेपर और दूसरी मिल मेड पेपर। तो आजकल नॉर्मली मिल मेड पेपर ही हम यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है ड्राइंग क्लिप और ड्राइंग पिन्स। तो ये जो ड्राइंग क्लिप और ड्राइंग पिन होती हैं इनका यूज़ हम करते हैं ड्राइंग शीट को ड्राइंग बोर्ड पर फिक्स करने के लिए। जब हम उसको शीट को रखेंगे तो शीट हमारी ड्राइंग बोर्ड से हिले नहीं, खिसके नहीं, इधर उधर मूवमेंट ना हो जिससे कि हमारी ड्राइंग बिगड़ ना जाए, उसके लिए हम शीट को ड्राइंग बोर्ड पर रखकर पिन्स से फिक्स कर देते हैं। ये कुछ इस तरह की दिखाई देती हैं। एक तो पिन्स हमारी इस तरह से होती हैं, सेकंड ये वाली होती हैं। इन पिन्स को हम लगाकर अपना ड्राइंग शीट पर फिक्स कर देते हैं ड्राइंग शीट को। इस तरह से हमारी आज की वीडियो में हमने क्लियर किए हैं, अपने सारे इंस्ट्रूमेंट को हमने कवर किया है। पेंसिल को कवर किया, ड्राइंग बोर्ड को कवर किया, सेट स्क्वायर मैंने दिखाया 2 टाइप के होते हैं, 40x40 और 30x60। मिनी ड्राफ्टर हमने देखा है, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स देखा, प्रोटेक्टर और ये मेजरमेंट स्केल, ड्राइंग शीट और ड्राइंग क्लिप। तो हम सारे टॉपिक्स को इनको कवर कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो से हम अपनी ड्राइंग को स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको इंट्रोडक्शन का पार्ट बहुत अच्छे से समझ आया और बहुत ध्यान से आपने सुना हो। अगर नहीं आया तो प्लीज़ एक बार वीडियो को फिर से रिवाइज़ करें और बहुत ध्यान से समझें। और जितनी भी चीज़ें मैंने आज की वीडियो में पढ़ाई हैं इनको नोट्स ज़रूर करें, नोट्स बनाएं, ताकि ये एक थ्योरी का मेन जो हमारा टॉपिक्स हैं वो हैं जो कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं डायरेक्टली 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स में। तो इसलिए इनको ज़रूर नोट करें और इनको अच्छे से तैयार करके रखें। मैं प्रॉमिस करता हूँ आगे वीडियो में हमारी जो भी वीडियोज़ में आपको ड्राइंग्स पढ़ाई जाएंगी और जो भी टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे 100% कवर अप होगा आपके एग्ज़ाम का। उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं श्योर बोलता हूँ। 100 में से 100 मार्क्स का पूरा करेंगे आप, मतलब 100% करेंगे आप, ठीक है। तो आप अच्छे से इसको देखिए और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए ओके। और अगर हमारा पढ़ाया हुआ अच्छे से समझ आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे की वीडियोज़ के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ।